नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आप? और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रोकना नहीं। अगर आप पढ़ाई को रोकते हो तो आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। तो आप अपनी पढ़ाई को रोकना मत। डेली के डेली आप पढ़ते रहिया करो। हम तो आपको यही सलाह देते हैं कि आप डेली डेली पढ़ते रहिया करो। आप अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं ब्रेक करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। अपन ने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था और रेशियो चैप्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल अपन ने देखे थे। अपने अपन ने अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखे थे। काफ़ी बेस्ट कंसेप्ट सीखे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले पहले की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आ पाएगा जब वीडियो। और अपन ने सवाल ये काफ़ी अच्छे लेवल के किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको ऐसी 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 पढ़ा दिया हो, आपको समझाया ना हो। हमने आपको कंसेप्ट सिखाया पहले, कंसेप्ट के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमने आपको अप्लाई करना बताया। यही एक तरीका होता है मेथड पढ़ने का। पहले आप कंसेप्ट सीखो, उस कंसेप्ट को आप अप्लाई क्वेश्चन में करो, तभी वो आपकी माइंड में स्टेबल होते हैं। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सीखोगे तो आपके माइंड में स्टेबल नहीं हो पाएगा वो। तो पहले आप कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं, उसके बाद आप उस कंसेप्ट को आप क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सीखा जाता है। तो जिससे माइंड में स्टेबल बना रहे। ठीक है। तो आज अपन ने रेशियो चैप्टर का नया टाइप सीखेंगे जो काफ़ी यूजफुल है। आप खुद देख रहे होंगे ऊपर लिखा है ये लाइन फॉक्स डॉग्स, यानी कि लाइन फॉक्स डॉग्स टाइप के सवाल हैं। ये आज अपन सीखेंगे लाइन फॉक्स डॉग वाले सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है। जिस हर एग्जाम में आता है, खासकर एसएससी में सबसे ज़्यादा आता है और रेलवे में भी आता है, हर एग्जाम में आता है। हम आपको आज बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व कर लोगे। आप इस क्वेश्चन में कभी डरोगे नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में डरते हैं। चलो आज अपन इस कंसेप्ट को सीखते हैं और अपने डर को दूर भगाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा है, एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी दोनों द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। इस सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, जो थोड़ा सा गलत छप गया है, तो आपको हम टाइपिंग सही करते हैं। क्या है जी आपकी, यहाँ क्या था आपका, 16 छलांग में तय की गई दूरी। यहाँ लिखोगे आप, इसको क्या करोगे आप, काटोगे तो यहाँ आप लिखोगे तय लोमड़ी द्वारा। किसके द्वारा, लोमड़ी द्वारा था, लोमड़ी द्वारा। अब सही है आपका सवाल। तय की गई दूरी तय लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में, ये आपका तय 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 की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। अब सही सवाल आपका। अब फिर से पढ़िए आप, एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा जितनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तय लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ये आपको लग रहा है कठिन, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा, तो आपको ये कठिन लग रहा है। हम आपको इसको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे करोगे आप,
किसमें पूछा उसने? उनकी चालों का अनुपात। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? किसका है? यहाँ है आपका डॉग, लॉयन, फॉक्स। डॉग कितना था? 8। लॉयन 12 छलांग लगाता है। और जितनी देर में शेर कितना लगाता है? शेर लगाता है आपका फॉक्स कितनी लगाती है? ये काफी टेक्निकल सवाल है, इसकी लैंग्वेज आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। क्या बोला उसने? तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कितना है? 15 छलांग लगाती है। तो लोमड़ी कितनी होगी? 15। जिस सब अनुपात में रखेंगे अपन। और क्या है फिर कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, डॉग हो गया 8 अनुपात। शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, लॉयन हो गया 16। और तय लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी, फॉक्स कितनी होगी? 24। तो आप इसको क्या करोगे? देखो, ये होता है आपका, ये दे रहा है वो किसमें पूछा? उसने पूछा चालों का अनुपात। चालों का अनुपात पूछा तो आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट। ये एस किसके पे प्रश्न होता है? D/T। ये ऊपर का दिया है आपका T, नीचे का दिया है D। ठीक है, तो आप एस निकालना है आपको। ये थोड़ा उसका टाइम स्पीड वाला का थोड़ा मिस है इसमें सवाल। तो एस निकालना है आपको, स्पीड चालों का अनुपात। तो आप क्या करोगे? D/T कर दोगे। तो 8 का 1 में डिवाइड करोगे तो 1। 16/12 करोगे 12/16 करोगे कितना आएगा? 3/4। 15/24 करोगे 3/8। 3/8 नहीं, 3×5=15, 3×8=24। 5/8 कितना? 3×5=15, 3×8=24, 5:8। ये आपका आएगा चालों का अनुपात। लेकिन ये किस में है? फ्रैक्शन में है। तो आप इसको किस में करोगे? नॉर्मल फॉर्म में। हमने आपको बताया था कंसेप्ट कि आपको ये आप रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे केवल नॉर्मल वे में। जब हमने आपको कंसेप्ट बता चुके हैं, जिनको कंसेप्ट ना आया हो समझ में तो पीछे क्लास आप देख के आइए कि अपन क्यों लिखते हैं जिसको नॉर्मल फॉर्म में और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्लास देख के आना पड़ेगा। तो इसको नॉर्मल में चेंज करो तो आपका हो जाएगा 8:6:5। जी आपका आ गया आंसर। जी आ गया आपकी चालों का अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसमें है ए ऑप्शन। काफी जो सवाल है इसमें आपको लैंग्वेज आप सॉल्यूशन पे मत जाइए। इसके सॉल्यूशन तो सबको समझ में आएगा, सभी लोगों को। आपको जो सवाल अगर सीखना है तो इसकी लैंग्वेज आपको बार बार समझने पड़ेगी, तभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये काफ़ी टेक्निकल सवाल है, ये लैंग्वेज बेस है बिल्कुल। आपको लैंग्वेज के हिसाब से चलने पड़ेगा। अगर जिसको बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। इसमें आपको केवल लैंग्वेज समझना आना चाहिए। तो हमने आपको काफ़ी अच्छी तरह से बताया है, तो आप इसको समझिए और वीडियो को बार बार देख लीजिए। आपको अगर कहीं कुछ डाउट हो रहा हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे सेकंड क्वेश्चन भी बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सेकंड क्वेश्चन में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। ओके, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ये पहला जैसी सवाल है जी, इसलिए हमने आपको ये 2 सवाल कंटिन्यू बताएं, क्योंकि ये आपको अगर फर्स्ट सवाल में आपको कोई डाउट हो तो सेकंड सवाल में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसको सवाल करने के लिए वाला। आप पेन कॉपी लेकर जरूर सॉल्व करना। ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आते हैं।
तो क्या है, फॉक्स और लॉन का रेशियो ले लिया अपन ने। फॉक्स का कितना है 7, लॉन का है 5। ये है ना, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है, ये लिखा। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। तो फॉक्स ले लिए 7 और लॉन ले लिया अपना 5। ठीक है बच्चों। और क्या है, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। अगर फॉक्स कितना ले रहा 5 अनुपात, तो और शेर कितना करेगा, कितनी छलांग लेगा 6। शेर शेर होता है, काफी ज्यादा छलांग लेता है वो। शेर बनो शेर। तो क्या है जी, ऊपर का हो गया आपका जी, क्या है जी, ये आपके फॉक्स और लॉइन का रेशियो हो गया 7:5। और फिर कितना ले रहा वो, ये 5 बना है आपका, 5:6। तो इसमें भी आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का आपको तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका क्या होता है डिवाइड करने का। शॉर्ट तरीका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड करने का शॉर्ट तरीका है। ऐसी होते हैं शॉर्ट तरीके। 6×7 = 42 अनुपात 5×25। तो ये आ गया आपकी चालों का अनुपात। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 42:25। तो ये आपके टेक्निकल सवाल हैं, ये आपको दिमाग लगा के पढ़ने पड़ेंगे। इनकी जो लैंग्वेज होती है, आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, तभी आपको ये कुछ ही समझ में आएंगे। सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, एक लाइन का है। एक लाइन का क्या है, वो तो माइंड ही में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पर सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट के साथ साथ आपको जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे समझ में, तो आप कहीं थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट में भी लिख दीजिए। और इसको क्या करिए, आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझिए आप। और कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कहाँ डाउट है आपका। ठीक है, तो आपके ये सवाल हमने आपको बता दिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, नमस्ते भाई।